चलो लास्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, क्या चीज है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। पता क्या चीज है कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अगर ये दो लाइंस की बात हो रही है, ठीक है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली और जितनी भी लाइंस होगी, पहली बात तो कितनी लाइंस होगी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली, इनफाइनाइट, राइट। हर किसी का स्लोप अलग अलग होगा, पॉइंट यही होगा, राइट। तो वो सारी की सारी लाइंस की एक इक्वेशन, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो सबको रिप्रेजेंट करे। जैसे याद करो, एपी में nth टर्म सबको रिप्रेजेंट करता है, जीपी में nth टर्म सबको रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऐसी टर्म जो इन सबको रिप्रेजेंट करे, सारी लाइंस को, राइट। तो वो इक्वेशन जो होगी, राइट, वो सारी की सारी फैमिली ऑफ लाइंस को, सारी की सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, वो सारी की सारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। तो वो इक्वेशन क्या होगी वो ढूंढना आपको, बात समझे। अब दैट इज नथिंग बट, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट लाइन का एक्सप्रेशन लो, A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लेमडा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला पार्ट स्कूल लेवल पे कवर नहीं होता, मैं पहले बोल रहा हूं। ये लास्ट पार्ट जो है ये स्कूल लेवल पे कवर नहीं होता, जनरली नहीं पूछते, आज तक पूछा नहीं। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट वाला, राइट, फैमिली ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स लाइन 2 इक्वल टू 0। अब इसके थ्रू देखो आएगा क्या, एक्स का क्वेश्चन क्या है, A1 प्लस लेमडा A2 प्लस वाई का क्वेश्चन क्या है, B1 प्लस लेमडा B2 प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, C1 प्लस लेमडा C2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सेट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट, समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो ये एक लाइन पास करेगा। अब क्या जरूरी है कि ये जो लाइन बन के आएगी L1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 करके, वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी? बिल्कुल। क्यों? एक चीज समझो, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन 1 के ऊपर भी लाई करता है, लाइन 2 के ऊपर भी लाई करता है, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये लाइन 1 पे भी लाई करता है, लाइन 2 पे भी लाई करता है, हाँ या ना? तो अगर भैया ये दोनों लाइंस पे लाई करता है, तो पहली वाली लाइन के अंदर जब मैं ये पॉइंट पुट करूंगा तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1 की वैल्यू क्या जाएगी, 0। अब ये वाला पॉइंट जब मैं लाइन 2 में पुट करूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? दोनों के दोनों चीजें 0 हो जाएगी। अब ये सोचो कि जब ये वाला पॉइंट मैं इसके अंदर पुट करूंगा, लेमडा जो मर्जी हो जाए, अभी लेमडा मैंने पुट नहीं किया 1 2 3 4 ऐसे करके वेरी नहीं किया, बट मैं बोल रहा हूं लेमडा जो मर्जी हो जाए, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, जब मैं ये वाला पॉइंट इसमें पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 प्लस लेमडा 0 इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा जो मर्जी हो जाए, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन के अंदर हमेशा 0 इक्वल टू 0 करेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट इस पूरी चीज के अंदर हमेशा लाई करेगा, लेमडा जो मर्जी हो जाए। तो दैट इज वाई ये जो लाइन आएगी, ये x1 y, ये जो भी पॉइंट आ रहा है, x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, जो भी अल्फा कोमा बीटा ले लो, उसके थ्रू हमेशा पास करेगा, क्योंकि उसको हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ लेमडा, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं लेमडा चेंज करूंगा ये लाइन तो चेंज होगी। सर हाँ जी, एक बार फिर समझा दो भैया। एक बात समझो, ये पॉइंट जो है ये दोनों के ऊपर लाई करता है। यस सर। तो पहली वाली लाइन के अंदर जब मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा तो ये पूरी की पूरी चीज इक्वल टू 0 हो जाएगी। यस सर। जब मैं दूसरी वाली लाइन में पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ जी। क्योंकि उसके ऊपर लाई करता, ऊपर लाई करने वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस। तो जब मैं यही वाला पॉइंट इस पूरी चीज में पुट करूंगा L1 प्लस लेमडा L2 में, तो ये चीज 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। यस सर। और ये चीज 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। सो इट विल टर्न आउट टू बी 0 प्लस 0 लेमडा इक्वल टू 0, हाँ या ना? यस सर। सो विच इज ऑलवेज ट्रू, चाहे लेमडा जो मर्जी हो जाए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ लेमडा, बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ लेमडा, दिस
थिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, लैम्डा जो मर्जी हो जाए इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा करेगा। ओके, ठीक है सर। राइट, लैम्डा को 1 पुट करो तब भी 0 प्लस 1 0 इक्वल टू 0, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 100 पुट करो, माइनस 150 पुट करो, √2 पुट करो, इट डज नॉट मैटर। लैम्डा जो मर्जी हो जाए, 0 प्लस लैम्डा 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जी, ओके सर। लाइन चेंज करेगी। हाँ, कहने का मतलब ये है लैम्डा जो मर्जी हो इधर, ये तो 0 ही रहेगा ना, यानी कि ये वाला पॉइंट हमेशा इस पूरी चीज को सेटिस्फाई करेगा करेगा, यानी कि ये जो चीज है ये हमेशा इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी करेगी। ये स्ट्रेट लाइन लैम्डा चाहे जो मर्जी हो जाए, तो वही तो अपना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। मतलब लेंथ नहीं चेंज, लेंथ पहली बात, लाइन इन्फिनिटी होती है, एंगल चेंज होगा, हाँ, लेकिन वो उसी पॉइंट से पास करेगी। यस यस यस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो मेरे को वो सारी की सारी लाइंस की जनरल इक्वेशन निकालनी जो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो क्या होगी वो, x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स इसका एक्सप्रेशन, तो 7 को इधर लेके आना सबसे पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा वैसे वैसे ही सारी की सारी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब एग्जांपल दे दी तो इसको प्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं, आगे इसको यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ ना। नहीं नहीं, कैसे करना है मैं बताता हूँ भाई, सब कुछ बताता हूँ। हाँ जी, पहली लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। और इनकी जो इक्वेशन आ रही है कंबाइंड, वो आ रही है x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा को इधर a ले लिया मैंने, 2x प्लस वाई माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान से देखो जरा, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। जैसे जैसे लैम्डा चेंज कर रहा है ये उसी पॉइंट से पास करने वाली सारी की सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। Yes, sir. रिया क्लियर हुआ? यस सर। एकम, हितेशी, Yes, sir. पलक, यस सर। ठीक ठीक, पलक क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक है, चलो। अब वही डाउट आता है कि लैम्डा कैसे निकालना है। भाई लैम्डा निकालने के लिए पहली बात तो ये किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी की सारी इनफिनिट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनमें से अगर मेरे को एक पर्टिकुलर लाइन निकालनी है, राइट, तो लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो एक पर्टिकुलर कंडीशन आगे दी होनी चाहिए। जैसे अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली वो वाली लाइन निकालनी है विच इज पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 इसके पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली वो सारी की सारी लाइंस आ गई। अब इन सारी की सारी लाइंस में से मेरे को वो लाइन निकालनी है, देखो ये दो लाइंस, ये दोनों, इनके थ्रू पास करने वाली वो वाली लाइन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो मेरे को ये वाली लाइन चाहिए, ये समझ आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर लैम्डा चाहिए, अब वो लैम्डा चाहिए जिसके लिए ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो जाए, बराबर। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, पहले तो इसका x का कोएफिशिएंट निकाला, x का कोएफिशिएंट आ रहा है 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस कांस्टेंट 1 माइनस 7 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस लैम्डा। नाउ दैट शुड बी इक्वल टू, इसका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस 2/3 माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। यहां से लैम्डा निकल आएगा। तो लैम्डा क्या आया देखो, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा इंटू 3 माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, इसको इधर ले आओ तो दैट इज इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 4 लैम्डा, 2 को इधर ले आओ तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 बाय, अब ये लैम्डा को इधर पुट कर दो तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस वाई प्लस 1
-5/4 टाइम्स 2x प्लस वाई माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इसको सॉल्व कर लो, x एंड y निकाल लो, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो ये वो लाइन है यस जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, प्लस इस लाइन के क्या है, पैरेलल। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. हाँ हाँ जी रिया बोलो। सर तो हमें जैसे दोनों लाइंस पता है जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया है, तो हमने फिर वो स्लोप पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे ढूंढा और फिर उसके बाद स्लोप उसका ढूंढ के फिर उससे इक्वेशन क्यों नहीं निकाली? बिल्कुल सही है, वो भी कर सकते हैं। क्या चीज कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो। अब इसके पैरेलल लाइन चाहिए तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, -2/3। तो -2/3 स्लोप का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के बाद -2/3 स्लोप की लाइन निकालनी है, वो तो निकाल सकते हैं भाई। -y1/x - x1 = -2/3। उससे भी सेम इक्वेशन आएगी रिया, वो भी मेथड बिल्कुल सही है, ये भी मेथड बिल्कुल सही है, दोनों अपने अपने मेथड। ठीक है, ओके सर। ठीक है, दोनों मेथड वैलिड है। आप दोनों में से जिससे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो निकाल सकते हो। अभी हितेशी ने लास्ट एक डाउट पूछा था, मैंने वो बोला था इस वाले मेथड से भी हो सकता है वो, और वो कैसे होगा वो मैं बताता हूं, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं उसके बाद वही एग्जांपल करा के दूंगा। ठीक है, जो पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाला था। हाँ जी, तो स्लोप इक्वल कर दिया ना कि लैम्डा निकालने के लिए। हाँ, कुछ ना कुछ दिया होगा, ये नोट करो। हाँ जी देखो, हाँ हाँ एक्सेल प्रॉपर वैल्यू निकाल तो एक ही क्वेश्चन निकालनी है, एलसीएम एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना। हाँ जी, हाँ। ओ एक डाउट बता दो, एक चीज बता दो, ये बोला तुमने। हाँ जी देखो, अब क्या है, लाइन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ 5x - 3y = 1 एंड 2x + 3y = 23। अच्छा, अब देख रहे हो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत गंदा आ रहा था, वो 113 बाय समथिंग 20 27 21 जो भी था, 27 ऐसा था, और x भी 24/7 ऐसा कुछ आ रहा था ना। तो पॉइंट ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले क्यों अगर इतना गंदा आ रहा है तो, है ना। अब जो ये वाला मेथड था जो अभी हमने किया, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना पड़ा, विदाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हमने इक्वेशन निकाल ली, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है इन दैट केस। ठीक है, तो देखो इन दोनों से पॉइंट पास करने वाली वो वाली लाइन चाहिए, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली वो वाली लाइन चाहिए जो कि 5x - 3y = 1 इसी के परपेंडिकुलर। हाँ या ना, राइट। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन क्या होगी, पहले इधर ले आओ, -1 = 0, -23 = 0, तो लाइन 1 यानी कि 5x - 3y - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + 3y - 23 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, नाउ ये वाली लाइन की स्लोप क्या आ रही है, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 5 + 2 लैम्डा, प्लस y क्या आ रहा है -3 + 3 लैम्डा, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है -1 - 23 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ स्लोप क्या आ गई, -5 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय -3 + 3 लैम्डा। अब ये जो स्लोप है और इसका जो स्लोप आएगा वो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है -5/-3 दैट इज 5/3, तो इनटू 5/3 दैट शुड बी इक्वल टू -1, माइनस माइनस कटा, तो 5 5 द 25 प्लस 5 2 द 10 लैम्डा दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट इधर, तो -9 + 9 लैम्डा, इसको इधर ले आओ तो लैम्डा इज इक्वल टू -9 - 25 दैट इज -34, तो लैम्डा को इधर -34 पुट कर दो, तो 5x - 3y - 1 -34 टाइम्स 2x + 3y - 23 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो भी इक्वेशन आएगी दैट इज द फाइनल आंसर। तो हमें कोई फालतू की गंदगी नहीं झेलनी, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह गंदा नहीं निकालना, राइट। जो इक्वेशन आएगी वही आंसर है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, sir.
if ax plus by plus c equal to 0 represents a family of straight lines under the condition 2x plus 3y minus 5 equal to 0. Sorry, 2a plus 3b minus 5c equal to 0. Then find that fixed point. ठीक है, क्या चीज है, ध्यान से देखो प्लीज इधर। वो बोल रहा है कि ax plus by plus c अंडर दिस कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब अंडर दिस कंडीशन ये जितनी भी लाइंस आएंगी, ठीक, देखो इसके अंदर एबीसी कितने सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट। मैंने ए को 1 बी को 2 पुट किया, सी आ जाएगा, वो एबीसी इधर रखा, एक लाइन आ गई। फिर ए को 2 बी को 3 सी की वैल्यू आ जाएगी, वो एबीसी इधर रखा, एक और स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे इनफाइनाइट एबीसी इधर से आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो तीनों के तीनों एबीसी इधर पुट करके कितनी लाइंस आ जाएंगी, इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट लाइंस, उसको वो क्या बोल रहा है, वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो ये बोल रहा है कि वो सारी की सारी इनफाइनाइट लाइंस अंडर दिस कंडीशन जो बनेंगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हैं। ऑब्वियसली एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगी ना, तो वो पॉइंट क्या होगा वो निकाल दो। हाँ जी, ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट। अब वो पॉइंट कैसे निकालना है, देखो हमें L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 चाहिए, राइट। तो देखो जो भी लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म वाली होगी, जो भी लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म वाली होगी, ये वाली लाइन हमेशा L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, हाँ या ना, राइट। तो इस वाली चीज को अगर हमने L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो L1 L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये हमेशा उससे पास करेगी, तो फिक्स पॉइंट आ जाएगा, हाँ या ना। तो देखो मैंने क्या किया, इधर से लेट से C निकाला, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 5c, 5 से डिवाइड कर दिया, ये c की वैल्यू मैंने इस लाइन में पुट कर दी, तो क्या आ गया, ax प्लस by प्लस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5, हाँ या ना, राइट। अब मैंने एलसीएम ले लिया, 5 इधर, ये तो x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, सॉरी x आ रहा है 5a प्लस इधर 5by प्लस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वो तो 0 हो गया। अब मैंने a निकाला, a का ऑप्शन क्या आ रहा है 5x प्लस 2, हाँ यार, एक सेकेंड, प्लस ही आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल, प्लस b का 5y, अब मैंने a से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 बन गया, ये b बाय लैम्डा एक्ट करेगा। तो यानी कि ये जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी अंडर दिस कंडीशन, वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। अब पहली वाली लाइन क्या आ रही है, x इक्वल टू -2/5, दैट्स अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये क्या आ रही है, ये वर्टिकल लाइन जो -2/x इक्वल टू -2/5, तो जो -2/5 को 0 से पास कर रही है। ये वाली लाइन क्या आ रही है, y इक्वल टू -3/5, जो y इक्वल टू -3/5 से पास करे, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -2/5 -3/5। सो दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट जो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज -2/5 -3/5। ये वो पॉइंट है जहां से ये सारी की सारी लाइन पास करेंगी अंडर दिस कंडीशन। क्यों, क्योंकि अंडर दिस कंडीशन ये वाली जो चीज है ये बन गई L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये हमेशा पास करेगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. सर नहीं हुआ क्लियर। हाँ हाँ रिया, यस। एक बात बताओ, ये समझ आया जब मैंने सी की वैल्यू इधर डाली तो ये बन गया, हाँ जी समझ आ गया। उसके बाद ये आ गया, ओपन किया 5 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, अब मैं सर 5 क्यों उसके साथ, अच्छा एलसीएम एलसीएम, लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर से ए वाली चीज अलग कर दी, ए का कोएफिशिएंट अलग कर दिया, ये बना था।
ए का कोफिशिएंट ये अलग कर दिया इन दोनों के थ्रू, दैट इज 5x + 2, एंड इन दोनों से बी का कोफिशिएंट अलग कर दिया 5y + 3। ठीक है। अब मैंने ए से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया ये, तो ये लैम्डा एक्ट करेगा L1 + लैम्डा L2 = 0। हाँ जी। यानी कि अंडर दिस कंडीशन ये वाली जो पूरी लाइन है ये बन गई L1 + लैम्डा L2 = 0। हाँ जी। तो ये ऑब्वियसली L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी बच्चे। ठीक है। ओके। ये वाली लाइन क्या है, x = -2/5, दैट्स अ वर्टिकल लाइन। ये वाली क्या है, y = -3/5, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -2/5, -3/5। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दिस इज अ फिक्स पॉइंट जहां से ये सारी की सारी वेरिएबल लाइंस अंडर दिस कंडीशन ये पास करेंगी। ठीक है। ओके। अब समझे? यस सर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अभी रुको, एक और मेथड इसका शॉर्टकट। अब इसका शॉर्टकट प्लीज। ये है कंडीशन क्या है, 2a + 3b - 5c = 0। हाँ या ना? तो मेरे को पता क्या करना है, ठीक है, ये x के साथ a दिखाई दे रहा है, y के साथ b दिखाई दे रहा है, बाकी टर्म कांस्टेंट c है, तो मैं कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मैच करने की कोशिश करूंगा। अभी तो नहीं मैच हो रही, तो -5 से डिवाइड कर दूंगा इसको, या इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। चलो -5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5 से इसको, चलो एक काम करो, एग्जैक्ट बताने के लिए इसको -5 से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा, -2/5a + -3/5b + c दैट इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? राइट। अब ये सोचो कि अगर x की वैल्यू -2/5 हो गई एंड y की वैल्यू -3/5 हो गई, अगर ये हो गई, x की वैल्यू -2/5, y की वैल्यू -3/5 अगर हो गई, तो ये चीज हमेशा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इधर से जो भी एबीसी आएंगे वो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। हाँ या ना? तो भाई क्योंकि ये सेम बन जाएगी ना इक्वेशन, ये और ये इक्वेशन सेम बन जाएगी, तो इधर वाले एबीसी इसी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, यानी कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी। यानी कि अगर इसके अंदर x को मैंने -2/5, y को -3/5 पुट कर दिया, तो ये चीज हमेशा ट्रू हो जाएगी। हाँ या ना? यानी कि ये चीज हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी अंडर दिस कंडीशन, यानी कि -2/5 को -3/5 से हमेशा पास करेगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा के एक्स एंड वाई ढूंढना, दैट्स इट। हाँ हाँ, ये वैलिड मेथड है, बिल्कुल वैलिड मेथड है। स्कूल लेवल का तो है ही नहीं है टॉपिक, पहली बात तो नहीं, सब्जेक्टिव में तो आना ही नहीं है, तो बात खत्म। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. रिया क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नोट करो, शाबाश, दोनों मेथड जल्दी। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में आ सकता है। देखो हमने रिफ्लेक्शन तो देख लिया था, है ना, इमेज वाला, पॉइंट का इमेज अगर स्ट्रेट लाइन मिरर एक्ट कर रही है, राइट। अब लाइन का रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन वाला, वही चीज मिरर का, ठीक है। देखो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि मिरर एक्ट कर रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो कि मिरर एक्ट कर रही है। अब यहां पर एक इंसिडेंट रे आई, राइट, तो ये ऑब्वियसली नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। हाँ या ना? हाँ, ये एंगल इक्वल होगा। अच्छा, अगर नॉर्मल के साथ एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, 90 डिग्री होता है ना ये टोटल एंगल, राइट। तो मेरे को इंसिडेंट रे पता है, मिरर की इक्वेशन पता है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी वो निकालनी। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, जैसे इंसिडेंट रे इज x - 2y - 3 = 0, ठीक है, एंड मिरर इज 3x - 2y - 5 = 0। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी? एक ये क्वेश्चन, ये अभी सोचना तुम्हें
एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये ओरिजिन है, ठीक। एक इंसिडेंट रे आई x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहां तक, ठीक है, कहां तक, y इक्वल टू -6 तक, ठीक है, ये 0,-6, यहां पे एक मटेरियल है, राइट, कुछ लिक्विड टाइप जो कि रिफ्रैक्ट करेगा। तो इसने क्या किया, जब ये लाइन अंदर आई, राइट, ये पानी के, तो ये रिफ्लेक्ट हो गए, इसका एंगल चेंज हो गया, ठीक है। लेट से एंगल चेंज होके हो गया 60 डिग्री। अब यहां पे मिरर है, y इक्वल टू -6 पे मिरर है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये वापस ऊपर गई, और यहां से अब वापस से रिफ्लेक्शन होगा बाहर आने के लिए, तो रिफ्लेक्ट होके वापस ये चलेगी। तो ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो फाइनल इक्वेशन आएगी, इसकी इक्वेशन, फाइनल जो लाइन बाहर आएगी उसकी इक्वेशन निकालना। बात समझ आया? ये दोनों क्वेश्चन अभी, शाबाश, शुरू करो, सोचो क्या करोगे। देखो देखो क्या करना, देखो क्या करना। सबसे पहले ये बताओ, इंसिडेंट रे की स्लोप क्या आ रही है? 1/2 माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y -2, तो -1 बाय -2 1/2, तो m आ गया 1/2। मिरर का इमेज का वो अपना स्लोप क्या है, ठीक है, 3/2। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है, लेट्स से इसके स्लोप m है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो वहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, m, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, tan थीटा, दैट इज m1 - m2, तो 3/2 - 1/2 ओवर 1 + 3/2 × 1/2 का मॉड। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. नाउ Yes, दैट शुड sir. बी इक्वल टू m और इसके बीच का एंगल 3/2 का, तो दैट इज m - 3/2 ओवर 1 + m × 3/2 का मॉड। हाँ या ना? तो क्या आ रही है वैल्यू, 3/2 - 1/2, 2/2, दैट इज 1, डिवाइडेड बाय 1 + 3/4, तो 1 + 3/4 इज 7/4, तो 7 4 ऊपर, और ये तो पॉजिटिव ही है, तो मोड करके यही आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू m - 3/2 ओवर 1 + 3m/2 का मॉड, राइट। अब मोड ओपन होगा दो बार, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या बन जाएगा, -4/7, दैट इज इक्वल टू m - 3/2 डिवाइडेड बाय 1 + 3m/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 × 1 -4, -4 into this, तो -4 3 are 12m/2, that is 7m -21/2, तो ये कटा, तो ये आ गया 6। सर हाँ जी, आपने उसको m क्यों ले लिया 1/2 को? 1/2 को m नहीं लिया बच्चे, मैंने इसको m लिया, इसकी लाइन की स्लोप को, हाँ ओके ओके। ठीक है। तो m और 3/2 में जो एंगल होगा वही 1/2 और 3/2 में एंगल होगा ना। अच्छा आप इक्वेट कर रहे थे, ये ओके उन दोनों का tan थीटा इक्वेट कर दिया, ओके ठीक है। तो ये आ गया यहां से। अब मैंने एक केस आएगा जब ये माइनस ओपन होगा, तो माइनस ओपन करके ये आ गया, हाँ क्रॉस जी मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो ओके -6m उधर जाके क्या हो जाएगा, 13m, 7 और 6 है ना, और ये इधर आके हो जाएगा 21/2 -4, तो ये कितना आ गया 8, तो 21 - 8 13/2, ये 13 कर रहा, तो m की वैल्यू 1/2, और दूसरा केस ये प्लस ओपन होगा, तो 4/7, दैट इज इक्वल टू m - 3/2 डिवाइडेड बाय 1 + 3m/2। हाँ या ना? श्योर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 4 प्लस 4/2 2, एंड इधर आ गया 6m, दैट इज इक्वल टू 7m -21/2, तो ये इधर आके क्या हो गया m, ये इधर आके क्या हो जाएगा 4 + 21/2, तो 8 + 21, दैट इज 29/2। हाँ या ना? तो m की वैल्यू आ गई 29/2 एंड m की वैल्यू हाफ। अब ध्यान से देखो एक चीज यार, इसकी स्लोप हाफ नहीं हो सकती, हाफ तो इसकी स्लोप है, तो ऑब्वियसली हाफ स्लोप नहीं आ सकती क्योंकि डिफरेंट लाइन है, तो ऑब्वियसली फिर फाइनल आंसर क्या आएगा, एक रिजेक्ट होगी एक एक्सेप्ट होगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, m का 29/2। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, स्लोप आ गई, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ या ना?
राइट, यहां से लाइन की इक्वेशन आएगी। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, दिस माइनस दिस किया, तो 3x माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2y 0 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1, x को 1 पुट किया तो 2y उधर चला गया, 1 माइनस 3 तो y की वैल्यू, तो पॉइंट आ गया 1 कोमा माइनस 1, हाँ या ना। तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, ये स्लोप। तो इक्वेशन क्या आएगी, y minus of minus 1 plus 1 divided by x minus 1 that is equal to 29 by 2, that's it। तो this is a reflected ray। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस पलक एकम, ठीक है, Yes, sir. ठीक, ये नोट करो, करो करो करो, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। ये तुम्हें मालूम है ना कि अंदर जाते हुए जितना एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, बाहर आते हुए उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, सेम। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसकी स्लोप क्या थी, -1। तो -1 पे tan थीटा -1 है तो एंगल क्या होगा, 135 डिग्री, यानी कि ये 135 डिग्री और ये 45 डिग्री, हाँ या ना। तो इसका भी जब बाहर आएगा, देखो ये 60 डिग्री, ये नॉर्मल, ये कितना 30 डिग्री, राइट, क्योंकि ऐसा ये 60 है तो ये 60 होगा ना, पैरेलल लाइंस ऐसे, तो ये 30 तो ये भी 30, तो ये टोटल, तो ये भी 60 ये भी 60 तो ये भी, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ या ना। तो ये भी 60 है, तो देखो ये अंदर आया तो 60, बाहर से 45, तो 45 से एंगल चेंज होके 60 हो गया, तो इसका जब बाहर आएगा तो 60 से चेंज होके, तो tan 45, तो इसका स्लोप तो पता चल गया 1, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब ये पॉइंट, अब ये मेरे को पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, और ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ या ना। तो अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल जाए मेरे को, ये पॉइंट पता चल जाएगा, हाँ या ना। अब देखो ये लेंथ कितनी है, लेंथ 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 6. 6 लेंथ is 6 which will act as the height of this equilateral triangle, हाँ या ना। let's say side is A, height is h, h का मतलब ये 6, राइट। तो ऐसा बना हमारा डायग्राम, ये A, ये 6 और ये 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री will be base by hypotenuse, हाँ या ना। cos 30 डिग्री √3/2, तो a से मल्टीप्लाई किया √3/2a दैट इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू क्या आई 12/√3, हाँ या ना। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये a हो जाएगा, तो 12/√3 कोमा 0, तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई। तो इक्वेशन y - 0/x - 12/√3 दैट इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू x - 12/√3 दैट इज आंसर। अब देखो कुछ और निकालने की जरूरत पड़ी, मैंने बोला था चिंदी क्वेश्चन है। पर आपने sin 30 क्यों नहीं लिया, वो परपेंडिकुलर नहीं है 6? तो ये आ जाएगा ना वो, तो दिस बाय दिस आ जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला एंगल लिया ना मैंने, ये 30 का तो बेस हुआ ना ये, ठीक है सर। इस 60 अगर लेता तो इसका परपेंडिकुलर आता, फिर sin 60 हाँ लेता, जी, आंसर तो सेम ही आएगा ना बच्चे। चले ऑनलाइन चले, Yes, यस sir. सर। एक दो पॉइंट छोटे छोटे रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट है 2,3,
तो ये एक्स एक्सिस अगर मिरर एक्ट कर रहा है तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा 2, यानी कि y नेगेटिव हो जाएगा। तो इन जनरल अगर ये पॉइंट x, y है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या जाएगा x, -y। और अगर y एक्सिस मिरर है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा -2, 3, यानी कि पॉइंट हो जाएगा -x, y। ये क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर Yes, हुआ? यस सर। Yes, sir. एंड अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अगर इंसिडेंट रे है, इसका स्लोप अगर m है, तो x एक्सिस अगर मिरर एक्ट कर रही है तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इसका स्लोप क्या होगा -m। रीजन राइट? अब ध्यान से देखना जरा, अगर इसका एंगल थीटा है तो इसी रिफ्लेक्टेड लाइन का ये वाला एंगल थीटा होगा, हाँ या ना? क्योंकि एंगल ऑफ ये वाले एंगल बराबर होंगे ना, इसलिए तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या आएगा पाई माइनस, तो रिफ्लेक्टेड लाइन का एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो रिफ्लेक्टेड लाइन की स्लोप क्या आएगी tan पाई माइनस थीटा, दैट इज नथिंग बट माइनस tan थीटा। और इस लाइन का स्लोप m है यानी कि tan थीटा m है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा माइनस m। क्लियर हुआ ऑनलाइन? yes, sir. राइट? तो इसकी लाइन का Yes, स्लोप sir. अगर m है तो इसका स्लोप -m होगा ही होगा, अगर x एक्सिस हमारा मिरर है तो। रिया क्लियर हुआ? पलक यस सर। राइट? अच्छा, सेम सिचुएशन अगर y एक्सिस मिरर है तो क्या होगा? मतलब ये देखो, ये ऐसे, तो इसका स्लोप m है, तो ये इसका स्लोप अब क्या जाएगा, ये अगर मिरर है तो। -m ही होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो x एक्सिस में मिरर ये रिफ्लेक्ट करे या y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करे, ये दोनों पैरेलल आएंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आ जाएगा तुम्हारा, तो इसका स्लोप अगर -m है तो इसका स्लोप भी -m होगा। ये समझ आया? श्योर? ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, ये अगर मान लो ऐसा है, ठीक है, ये लाइन, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, हाँ ना? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, हाँ या ना? श्योर? ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है सेम, तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, तो ये वाली लाइन जो है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या आ गया पाई माइनस थीटा, तो स्लोप क्या जाएगी इसकी tan पाई माइनस थीटा, यानी कि -tan थीटा, तो दैट इज इक्वल टू, आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? Yes, ये sir. कुछ स्पेशल केसेस है, ये नोट कर लेना। वी आर Yes, डन sir. विद दिस स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, हाँ जी, एक्स एक्सिस वाला केस फिर से समझा दो। एक्स एक्सिस वाला मैं दोबारा से बताता हूँ। ये ऐसे मान के जाओ, ये वाली इंसिडेंट लाइन है और इसका एंगल है थीटा, ये मिरर है, तो इसका जो m होगा वो tan थीटा होगा। यस सर। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइन होगी उसका ये वाला एंगल थीटा होगा, सेम एंगल, हाँ जी। तो ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा tan 180 माइनस थीटा। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका tan जो होता है वो स्लोप होता है ना, हाँ जी। तो 180 माइनस थीटा का tan जो होगा वो स्लोप होगा, हाँ या ना? इस लाइन का tan 180 is 180 हॉरिजॉन्टल के कारण tan will remain tan थीटा as it is 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें tan नेगेटिव तो माइनस tan थीटा, हाँ जी। और tan थीटा हमारा m था तो इधर m पुट किया तो ओवरऑल क्या आ गया माइनस m, माइनस तो इसका स्लोप माइनस m होगा। ठीक है। ठीक है, चलो वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आज क्वेश्चन सेट है वो मैं दे दूंगा, कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। ठीक है, चलो डन, थैंक यू, ये नोट कर लेना।